किताब खोलेंगे। कितने लोगों को जल्दी घर जाना है आज? किसको भी नहीं? चलो ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं आप। यशाया 54, यशाया 54, उसका 4था वचन। यशाया 54 उसका 4। ध्यान से सुनिए। सबने खोला? ओके। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। फिर से पढ़ूं क्या? फिर से पढ़ूं? मत डर। प्रभु हमसे बातें कर रहा है यहां बैठे हुए भाइयों बहनों से। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित नहीं होगी और तुझ पर कालिख न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर सिमरन नहीं करेगी। शॉर्टकट में मैं आपको बोलूं, अपने पड़ोसी को बोलो, आपके दिन बदलने वाले हैं। तो अपने पड़ोसी को बोलो, आपके दिन बदलने वाले। यहां पे परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और उसकी बातों में अब मालूम है आपको, हमेशा प्रभु जब बात करता है तो हम इनकरेज होते हैं। हालेलुया। और लोग जब हमसे बातें करते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु हमसे बातें करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा भी बात करेगा प्रभु, तो हमेशा उसकी बात इनकरेजमेंट रहती है। हमारी हिम्मत को वो बढ़ाता है, हमारी निराशा को उसकी वाणी दूर करती है। जब उसके शब्द आते हैं हमारा माइंड बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज रहती है तो वो है हमारी पुरानी बातें। हालेलुया। क्योंकि देखो, आपका पति भी पूरा दिन काम पे जाता है और रात को आता है। कितनी देर बातचीत होती होगी? 1-2 घंटा। फिर वो सो जाता है। सुबह को उठता है नाश्ते के वक्त में, कितनी देर बातचीत होती होगी? 1 घंटा, 2 घंटा। उसके बाद फिर चला जाता है। लेकिन ये जो हमारे पिछली जीवन की बातें हैं ना, ये सबसे ज्यादा हमारे साथ रहती है, दिमाग में घूमती है। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप सब लोग, मैं भी, हम सब अपने आप को स्ट्रांग करने में लग जाएं। हम अपने आप को बनाने में लग जाएं। हालेलुया। आप अगर अपने आप को नहीं बनाएंगे, कोई दूसरा आके नहीं बनाने वाला है आपको। बोलिए, आई हैव टू रीबिल्ड माई सेल्फ। मुझे अपने आप को फिर से बनाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कुछ बातों में ढह गया था, मैं कुछ बातों में निराश हो गया था, मैं कुछ बातों में कमजोर पड़ गया था, पर अब मैंने फैसला किया है मैं अपने आप को वापस से बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि हम में से कई लोग जो हमारे आगे बढ़ने की रुकावट है, उसमें सबसे बड़ा थ्रेट मतलब सबसे बड़ा खतरा
हमारी पुरानी बातें होती हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारी पुरानी बातें जो हमने की है या हमारे साथ हुई है। कुछ बातें हमने की हैं, कुछ बातें हमारे साथ हुई हैं, और ये बातों का मिश्रण ये हमारे लिए थ्रेट रहता है, ये हमारे जीवन की रुकावट रहती है, ये हमको चैलेंज करती है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हीं बातों की वजह से बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर बीमार पड़े हैं। क्या डॉक्टर बीमार पड़ते हैं? यस। क्या डॉक्टर खुद डिप्रेशन में होते हैं? यस। एक डॉक्टर इधर ही बैठा है जो डिप्रेशन में था। था, अभी नहीं है वो। हालेलुया। ये जो पुरानी बातें है ना, ये जो पुराना माल है, ये बहुत खराब है। आपको लगता होगा पुराना माल अच्छा है, लेकिन वो पुराना माल अच्छा नहीं है। पुराने माल ने बहुत बांस लगाई है, और उस बांस में, उस बदबू में हम ज्यादातर समय बिताने की वजह से हम अपने उज्जवल भविष्य में नहीं जा पाते। ये परमेश्वर हमको बता रहा है, बहुत पते की बात बता रहा है। इसलिए जो लोग भी, जो व्यक्ति भी अपने आप को बनाना चाहते हैं, उनको अपने पुराने स्थान में से निकलकर, भूतकाल में से निकलकर कहां पे आना पड़ेगा? आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि उसमें से निकालकर, पुराने उसमें से टाइम निकालकर आप भविष्य की ओर उसमें टाइम बताएं। हमको आगे चल के क्या करना है। जिनकी भी शक्लें उतरी हुई हैं ना, ये शक्लें क्यों उतरी हुई हैं? कुछ याद आ रहा है, याद आ रही है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्या मेरी सास को ऐसा मेरे से करना चाहिए? अभी तक सास बेचारी गुजर गई है, सास बेचारी चली गई है ऊपर, लेकिन अभी तक ये बहू महाशय को याद है, मेरी सास को ऐसा करना चाहिए। मेरे जैसी बहू के साथ, मेरे जैसी बहू मतलब तू क्या ऐश्वर्या राय है क्या तू? मेरे जैसी बहू के साथ हा? मेरे जैसे आदमी के साथ उसने धोखा किया। तू कौन है तू भाई? आप हैं कौन? मैं कौन हूं? हालेलुया। हम खुद अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं कभी, जब हम पुरानी बातों को। क्यों यहां पे प्रभु हमको कहता है मत डर? क्यों यहां पे प्रभु हमको बोलता है तू लज्जित नहीं होगा? क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि जो आपका पिछला असफल दौर है, जो आपका पिछला हर्ट है, जो आपका पिछला जीवन है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो आप ही है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को यह चीज समझनी चाहिए कि असफलता, फेल्यूर, सफलता का एक अंश है, एक भाग है। हमारी सफलता का एक अंश है हमारी असफलता। 100 बार मैंने बताया है, आइंस्टीन ने जब बल्ब बनाया 750 बार फेल गया। वो कितनी बार? 750 बार फेल गया, लेकिन उसने वो अपना जो कोशिश था वो बंद नहीं किया, वो बंद नहीं किया। उसने कहा मुझे बल्ब बनाना ही है, मुझे रोशनी बनानी है, मुझे लोगों को रोशनी में चलाना ही है। और आखिर एक दिन बल्ब जल गया। आज आप रोशनी में बैठे हैं, ये किसकी मेहरबानी है? ये आइंस्टीन महाराज की। बोलो आइंस्टीन, आइंस्टीन, आइंस्टीन। क्या? आइंस्टाइन। सिंधी लोग आइंस्टाइन बोलते हैं, आइंस्टाइन।
और अंग्रेज लोग बोलते हैं आइंस्टीन। लेकिन जो भी है, ये जो रोशनी मिली है ये उस महाशय की वजह से मिली है। वो कौन सा महाशय? जो एक बार फेल गया, 2 बार फेल गया, 3 बार फेल गया, 4 बार फेल गया, 750 बार नापास, लेकिन 791 बार में बत्ती जल गई। तो जब हम असफल होते हैं अगर जिंदगी में, यह इसलिए होता है क्योंकि हमने सफल होने का फैसला नहीं किया है। फिर से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप असफल हुए कोई चीज में, आप अपने पति के साथ संबंध बनाने में, सही संबंध बनाने में आप सफल नहीं हुए, आप अपने धंधे में सफल नहीं हुए, आप कोई जिंदगी के किस क्षेत्रों में आप सफल नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपने सफल होने का फैसला नहीं किया था। एक आदमी जो फैसला करता है ना, वो सफल होता है। हालेलुया। इनडायरेक्टली बोलूं, आपने असफल होने का फैसला किया था, तभी आप एक बार असफल रहे तो आपने वो बात ही छोड़ दी। कई लोगों ने धंधे किए होंगे पहले, लेकिन धंधे में असफल होने की वजह से वापस से धंधे में हाथ ही नहीं डालते। क्यों? उनको लगता है यार पहले नुकसान किया है, फिर से नुकसान करूंगा। आपको पहली बार नौकरी का गलत अनुभव हुआ होगा कहां पे, तो अब दूसरी नौकरी करते ही नहीं है, घर पे बैठ गए हैं। क्यों? दिमाग में बैठ गई, मैंने वो नौकरी पे गया था ब्रदर, लेकिन वो मेरा सेठ ऐसा निकला, मेरे को, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे ऊपर इतना जुल्म करता था। कौन करेगा नौकरी? ठीक है भाई, नौकरी नहीं करो, जाके काम धंधा करो। कौन काम धंधा? मैंने शुरू किया था, उसमें भी सफल नहीं, तो क्या करोगे? बैठे रहोगे। लेकिन जिंदगी का नाम तो आगे बढ़ना है भाई। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, आपको अगर बिल्ड होना है तो आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक अच्छी एक्साइटिंग चीज रखी है, लेकिन उस जीवन को आपको जीना पड़ेगा। आपको जीवन, आपको अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। समझाता हूं, कई लोग नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए ताली वाली नहीं बजा रहे। आपको एक मिनट, आपको अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। मतलब क्या है मालूम है? मतलब आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो परमेश्वर ने अच्छी अच्छी चीजें रखती है, उनको डिग आउट करना पड़ेगा, उनको खोद कर अंदर से आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप उस जिंदगी में आनंद पा सकेंगे। आप बोलेंगे ऑटोमेटिक मैं सुबह को उठूंगा और सब चीजें मुझे मिल जाएंगी, तो आप गलत फहमी में हैं। अभी वो बेटी डॉक्टर बनी है, आप उसको पूछो रात को भी कितनी मेहनत की होगी, सुबह को कितनी मेहनत की होगी। ऐसा थोड़ी रात को सोई, सुबह को उठी, एग्जाम में गई, डॉक्टर बन गई। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं बनता है, ऐसे पेशेंट बन जाता है आदमी, डॉक्टर नहीं बनता है। ऐसे मरीज बनेगा। बोलो, जिंदगी जीनी पड़ती है। जिंदगी ऐसे ही नहीं जी जाती है, जिंदगी को जीना पड़ता है। लाइफ इज नॉट फेयर, इट वॉन्ट गिव यू व्हाट यू डिजायर, व्हाट यू डिजर्व। जिंदगी सही चीज नहीं है, आपको वो चीज नहीं देगी जो जिसके आप लायक हो, लेकिन आपको वो चीज मिलेंगी जिसके लिए आप फाइट करोगे, जिसके लिए आप युद्ध करोगे, वो चीज मिलेगी आप। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये जिंदगी जो बहुत कीमती, बेशकीमती जिंदगी है जो प्रभु ने हमको दी है, ये इसके लिए दी है कि हम खोदें, डिग आउट करें, मट्टी को हटाएं, क्योंकि अंदर सोना है। सोने चांदी अंदर पड़े है भाई, सोना चांदी बाहर नहीं पड़ा है।
हालेलुया। और डिगने के वक्त में, जीने के वक्त में, स्ट्रगल करने के वक्त में थोड़ी तकलीफ होती है, कई बार असफलताएं मुंह देनी पड़ती हैं, लेकिन ये असफलताएं आने वाली सफलता का हिस्सा बनेंगी अगर आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये असफलताएं सफलताओं का हिस्सा बनेंगी। और फेल्यूर इज कॉमन। असफल होना कॉमन बात है। आपके साथ बुरा हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मां जी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना रोने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ तुम्हारे से भी ज्यादा बुरा हुआ है। उसको पूछो, प्रभु की दासी को, कितना बुरा हुआ है उसके साथ। लेकिन यह बुरा होना अच्छा होने का हिस्सा है। हालेलुया। यह गरीब होना अमीर बनने का एक कदम है। ओ, बात समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मरना उसके जी उठने का एक हिस्सा थी। मेरे यीशु मसीह का दुख उठाना उसके जी उठने का एक स्टेप था खाली। उसने दुख उठाया तो उधर खत्म नहीं हो गई बात। उसके दुख उठाने की वजह से उसने जय पाई। मेरे दुख उठाने की वजह से मैंने जय पाई। कविता के दुख उठाने की वजह से कविता ने जय पाई। लेकिन अगर हम दुख उठा के बैठ जाते थे उधर ही, तो उधर ही बैठे रहते थे, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि ये दुख उठाना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। भाई खाली ये जीवन नहीं है, खाली मतलब दुख उठाना ही जीवन है, नहीं, दुख उठाना जीवन नहीं है। दुख उठाना जीवन का एक खाली भाग है। हालेलुया। अगर आपने पैसों का लॉस किया है, दिवाला निकला है आपका, तो ये दिवालापन आपके आने वाली शाहूकारी का एक स्टेप है। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु कहता है मत डर। क्यों बोल रहा है मत डर? तेरे को तेरी मैं लज्जाओं को दूर करूंगा। क्यों बोल रहा है प्रभु? क्योंकि प्रभु बताना चाहता है कि भाई अगर तुम डरोगे, अपने फेल्यूर से डर जाओगे, असफलताओं से डर जाओगे, पुरानी बातें जो तुम पर हुई है उससे अगर तुम डर जाओगे तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम डर छोड़ोगे तो इस शर्मिंदगी का नेक्स्ट स्टेप है ग्लोरी। आफ्टर शेम कम्स हॉनर एंड ग्लोरी। हालेलुया। वक्त था मैं शर्मिंदा हुआ था, लेकिन मेरा शर्मिंदा होना मेरे आने वाले महिमा, आने वाला मेरा आदर का एक हिस्सा था। अगर आप समझ रहे हैं तो तालियां बजाना, नहीं तो नहीं बजाना। आप अगर समझ रहे हैं, आप इस बात को अंदर ले रहे हैं अगर, क्योंकि प्रभु की कभी भी मर्जी, प्रभु जब आपकी ओर देखता है तो वो आपको फेल्यूर करके नहीं देखता। आप अपने आप को फेल्यूर करके देखते हो, लेकिन जब प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता जिसने आपको बनाया है, जिसने आपके अंदर सामर्थ्य भरी है, वो आपको फेल्यूर करके नहीं देखता। उसने हीरा बनाया है। अभी हीरे के ऊपर थोड़ा मट्टी लग गई है तो थोड़ी हीरे का कीमत कम होता है। हीरे के ऊपर थोड़ा मट्टी लग गया हो, आप सुनार के पास लेके जाओ तो क्या बोलेगा? ये मट्टी लगी है, इसके लिए मैं आधा भाव दूंगा। अरे बोलो चल रहे चरे हो भैंसा। ये तो बोलो थोड़ा मट्टी है, मैं कीचड़ में से भी निकाल के रखूं तो कीमत उतना ही है उसका। हम हीरे। अपने पड़ोसी को बोलो आप हीरो है, आप हीरो, आप हीरे हैं।
आप हीरे हैं, ये थोड़ी मट्टी लग गई है यार, ये थोड़ा मन दुख हुआ है पिछले जीवन में, ये यार थोड़ा डाइवोर्स हो गया था मेरा, ये एक दो बार मुझे एबॉर्शन करना पड़ा था। अरे वो इवेंट था खाली, वो एक वाक्या था खाली, हो गया ना वो हो गया, अभी उसको पकड़ के नहीं बैठो। क्यों? क्योंकि आप वैल्यूएबल हैं, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो वो आपको हीरा करके देखता है। जब प्रभु गिदोन के पास आया तो गिदोन छुप के बैठा था, वो दाखरस के उसमें छुप के बैठा था, वो ऐसा बैठा था मानो डरपोक है। वो जब बैठा था तो वो प्रभु को बता रहा था, प्रभु मैं सबसे छोटे कुल वाला हूं, मैं बहुत नीचे वाला हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं। वो अपने बारे में ऐसा बोल रहा था, लेकिन प्रभु ने जब वहां पे देखा कि बैठा है और उसने गिदोन से बात किया, तो उसने क्या बात किया गिदोन से? ए शूरवीर, द मैन ऑफ वैलोर, VALOR, मतलब जानदार व्यक्ति, आक्रामक व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, तू क्या कर रहा है इधर? तमा शिकिल लाए बैठा हो भैन जी, तमा शिकिल ता लाए हो भैन जी। हालेलुया। मैं आज यहां पे आपको प्रभु यीशु का इंकरेजिंग वाला वचन सुनाने के लिए आया हूं, और वो ये है कि आप हीरा हैं, हीरा। आपकी वैल्यू कम नहीं है। आपसे गलतियां हुई हैं पहले, ओके, कुछ गलत रिलेशन थे आपके, ओके, हो गए ना वो, अभी मुझसे बड़ा पाप हो गया ना, अभी हो गया ना, मौसी हो गया ना, वो भाई साहब हो गया ना, वो पैसा हो गया ना, वो अभी साहब, अभी आपको उधर रहना है क्या? कितने सारे मां, कितने सारे बाप, कितने सारे पास्टर जिन्होंने अपने आप को जेल में बंद करके रखा है। कौन सा जेल? पुरानी बातों का जेल। मेरे एल्डर्स ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे लोग मेरी सुनते नहीं है, कलीसिया के लोग, इसके लिए उनका शक्ल उतर गया है, सेवा में से उनका उत्साह चला गया है। वो मेरे पास आए तो मैं उनको बताऊं कि मेरी कांग्रीगेशन ने मेरे साथ क्या किया है भाई, हमारे लीडर्स ने मेरे साथ क्या किया है। अगर मैं उसको स्टोरी बताऊं, उसके बाद बताऊं कि देखो अभी मैं उसके बाद भी कितना खुश हूं, कितना उत्साह के साथ भरा हुआ हूं, आग से भरा हुआ हूं, खुशियों के साथ भरा हुआ हूं, ऐसा लगता है कि जैसे जंप मारूं, ऐसा करके जंप मारूं। आपको क्या मालूम ब्रदर हम कौन सी समस्याओं में से गुजरे हैं? अरे तेरे को क्या मालूम मैं कौन सी समस्या में से गुजरा। 7 समुद्र पार करके आया हूं भाऊ। आप कोई भी प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको बताऊंगा उस प्रॉब्लम में से मैं गुजरा हूं। आप बोलेंगे ब्रदर मैं पैसों के प्रॉब्लम में से गुजरा हूं, मैं बताऊंगा। मुझे व्यापारियों को पैसा देने के लिए नहीं होता था, मैं घर में दरवाजे के पीछे छुप जाता था। आप बोलेंगे ब्रदर मैं दारूड़िया और जुआरी था, तो दारूड़िया में जुआरी में मैं तुम्हारा बाप था, जुआ करने में नंबर 1, गाली देने में नंबर 1, व्यभिचार करने में नंबर 1। आपको क्या मालूम ब्रदर मेरी घर में पत्नी के साथ कितनी समस्या है। मेरी पत्नी से पूछो जाके, 6 साल मार खाई है मेरी, घर में कितनी अशांति के साथ जिए। आप क्या जानो फैमिली प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको बताता हूं फैमिली प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मेरा बच्चा का ऐसा है। अरे तो मेरा बच्चा सामने ही बैठा हुआ है, कितना बड़ा जुआ करके आया जाके, कितने गलत काम किए मेरे बेटे ने, लेकिन अभी पास्टर होके बैठा है। अब क्या मानो मेरी बेटी का शादी नहीं होता था, मेरी बेटी का भी शादी नहीं होता था। वो भी मेरी बेटी ब्यूटी क्वीन, वो भी पढ़ी लिखी, वो भी अच्छी नौकरी वाली, पास्टर की बेटी, फिर भी लेट हुआ शादी। तो आपकी बेटी का लेट हुआ तो कौन सी बड़ी बात है ना। तव्हांखे खबर काने ब्रदर, मुझे सब खबर है। हालेलुया, मेरे को सब मालूम है।
हाँ, तुमको पुरानी बातों में ही अपना जीवन बिताना है तो बोलो। प्रभु आया है हमको कीचड़ में से निकालने के लिए। अगर आपको कीचड़ ही पसंद है तो आप कीचड़ में जाओ भले, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। बोलो हारना किसका डिसीजन है? बोलो बोलो, मैंने इधर लिखा है काफी चीजें। यहां पे लिखा है मैंने, आपको कीचड़ में ही जाके रहना है तो आप किधर रहेंगे? कीचड़ में ही रहेंगे जाके। आपने जो फैसला किया है, आपने जो ठाना है, यह शब्द ज्यादा अच्छा है, आपने जिस चीज की ठानी है आप वही करोगे जाके। मैंने ठाना है कि मुझे गिरकर उठना है कैसे भी कर। जिसने मरने का ठाना है वो जाके मरेगा ही। हालेलुया। लेकिन जिसने जीने के लिए ठाना है वो जिएगा ही जिएगा। जिसने जय पाने की ठाना है और जिसने हारने का ठाना है, जिसने ठाना है कि मैं प्रभु का गवाह बनूंगा वो गवाह बनेगा। जिसने ठाना है कि मैं दुष्ट बनूंगा, जिसने ठाना ही है मैं यहां पे लेट आऊंगा वो आएगा ही लेट। जिसने ठाना है कि मैं कलीसिया को सपोर्ट करूंगा वो कलीसिया को सपोर्ट करूंगा। जिसने ठाना है मैं पास्टर की निंदा करेगा वो निंदा करेगा ही करेगा। आपके ऊपर है। अपने पड़ोसी को बोलो आपके ऊपर, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। बोलो बोलो, 3-4 लोगों को बोलो आपके ऊपर है। आप ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकते जिसने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे विजय पानी है। और मैं चाहता हूं यहां पे ऐसे लोग पैदा हों, प्रभु का दर्शन कलीसिया में ऐसे लोगों का हृदय पैदा हो जो कहे कि मैं दुनिया को हिलाऊंगा, मैं जय पाऊंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मत्ती के किताब में लिखा है कहीं पे, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना बपतिस्म दाता के वक्त के बाद से परमेश्वर के राज्य के ऊपर हमेशा आक्रमण होता आया है, लेकिन वही लोग जो आक्रामक हैं वे जय पाएंगे। वापस बोलूं, यीशु मसीह ने बोला है, प्रभु ने बोला है, यूहन्ना बपतिस्म दाता के वक्त से प्रभु के राज्य के ऊपर क्या है? हमेशा बलपूर्वक आक्रमण होते रहे, लेकिन जो बहादुर लोग हैं, जो आक्रामक लोग हैं, जो जोश वाले लोग हैं, जो हिम्मत वाले लोग हैं, सिर्फ वे ही विजय पाएंगे। इसका मतलब है प्रभु के राज्य में बैठना आसान बात नहीं है। आप बोलेंगे मैं तो कलीसिया आता है ना, तो खाली अगर आता है तो बहुत मार खाएगा। तेरे को खाली आना नहीं है। मैं तो बहुत अच्छी लड़की है ना, मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती। तू भले किसी का भी बुरा नहीं चाहती, लेकिन 100 लोग तुम्हारा बुरा चाहते। इसके लिए तुमको अच्छा बनना काफी नहीं है, तुमको बहादुर और बुद्धिमान होना मांगता है। आपको बहादुर और बुद्धिमान होना मांगता है। अगर आप अपने आप को बिल्ट अप करना चाहते हैं तो आपके अंदर पक्के फैसले लाना वो आपका काम है। बोलो वो मेरा काम है फैसले लेकर आना। हालेलुया। क्या आप किसी बात में गंभीर हैं करने को? क्या आप गंभीर हैं प्रभु में बढ़ने के लिए? तो परीक्षा होगी ताकि आपका प्रूव हो कि आप गंभीर हैं कि नहीं। बेटा मैं बहुत गंभीर है,
मैं आज से ऐसा करेगी, मैं आज से ऐसा करेगी, मैं आज से ऐसा करेगी। तू करेगी तो सही, टेस्ट होगा। और फिर एक हफ्ते के बाद मैं ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तूने ऐसा ही बोला था मैं करेगी करेगी। तू करेगी नहीं, मेरे को मालूम है, क्योंकि जिसने फैसला किया मैं करेगी तो वो करेगी। अभी बहन पद्मा ने फैसला किया था मैं करेगी, मैं अपने परिवार को, बेटियों को लेके आई है। वो तैयारी की होगी, उसने बात किया होगा, चलो भाई उधर अच्छा रहेगा, आप सुनने में उधर भी मजा आएगा आपको, ऐसा करके वो लेके आई है। जिनके इरादे मजबूत है वही इस दुनिया में जय पाएंगे। जिन्होंने ठाना है, जिन्होंने अपने मन में ठाना है कि मुझे अपना चरित्र बनाना है, सिर्फ वे लोग अपने चरित्र को बना सकेंगे। जिन्होंने ठाना नहीं है, जिन्होंने फैसला नहीं किया है, वे न एक दूसरे को माफ करेंगे, न एक दूसरे के ऊपर दया करेंगे, न घर में वो शांति करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फैसला नहीं है। बोलो, इट इज अप टू यू एंड ओनली यू टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। इट इज अप टू यू ओनली। ये आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बनाएगा। हालेलुया। इसके लिए आपको अपने आप को हिलाना पड़ेगा। बोलो, मुझे अपने आप को हिलाना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे फैसले लेने पड़ेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अप टू मी। मेरे ऊपर ही निर्भर है कि मैं विनर बनूं, कि मैं हारा हुआ बनूं, मैं इंजीनियर बनूं कि मैं भिखारी बनूं, मैं डॉक्टर बनूं कि मैं पेशेंट बनूं। आपके ऊपर है। आपको लगता है भिखारी ऐसे ही बना है? भिखारी वो सुबह सुबह फैसला करते हैं मैं भीख मांगूंगा। सुबह सुबह वैसे ही तैयारी करते हैं, चुन चुन के खराब कपड़े पहनेंगे, फटे हुए कपड़े पहनेंगे। क्यों? क्योंकि भीख मांगना है। उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, हैं। उनके पास परफ्यूम नहीं है, लेकिन वो लगाएंगे नहीं। एक भिखारी के पास से 80 लाख रुपए निकले जब वो मर गया। 80 लाख में क्या नहीं आएगा बताओ? हालेलुया। इधर गजानन मार्केट में 2000 रुपए खाली लेके जाओ तो 8 शर्ट मिलेगी आपको, 8 नया शर्ट मिलेगा। और 100 रुपया लेके जाओ तो 4 परफ्यूम की बोतल मिलेगी, 25-25 रुपए वाले। लेकिन क्योंकि उसने फैसला किया है भाई मुझे भीख मांगनी है। कई बहनों ने फैसला किया कि मुझे अपने घर वालों के ऊपर इतनी मेहनत, रोज रोज मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि जब हम लग जाते हैं काम में, अभी एक जवान है यहां पे बैठा हुआ है, वो गलत कंपनी में काम कर रहा था। उसकी मां ने उसको बोला पास्टर को पूछना, पास्टर बोलेगा अगर ये कंपनी में नौकरी तो हां, नहीं तो ना। उस बेटे ने पूछा, मुझे मालूम पड़ा वो गलत कंपनी है। मैंने बोला नहीं बेटा, ये कंपनी में नहीं करना। उसका बहुत इच्छा था कि उधर करूं, लेकिन मां ने अथॉरिटी से उसको बोला था, अधिकार से। उस बेटे ने बोला नहीं। पास्टर भी बोलता है ना, मां भी बोलती है ना, मैं नहीं। अभी 2 महीना भी नहीं बीते, 3 महीना, उसको उससे अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिली। हालेलुया। क्यों? उसने छोड़ा नहीं। उसने बोला नहीं, इधर नहीं तो इधर, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो मुझे कैसे भी करके ग्रोथ लानी है, मुझे तरक्की करनी है। कैसे? जो व्यक्ति है सो मुझे तरक्की करनी है, वो तरक्की करता है। मेरी पत्नी ने ठाना था कि मैं अपने पति को लेके ही आएगी, लेके ही आएगी, लेके ही आएगी। इसके लिए उसका पति आज प्रभु में है, न सिर्फ प्रभु में है लेकिन पास्टर है। उसने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे को सुधार के ही रहेगी, सुधार के ही रहेगी, सुधार के ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसू बहे, क्या करे क्या नहीं, इधर उधर सब तिकड़मबाजियां करके आखिर वो अपने बेटे को लेके आई है।
इट इज अप टू यू। अगर आपके इरादे बुलंद नहीं है तो आप सिर्फ यहां पे आएंगी और जाएंगी, आएंगी और जाएंगी, आएगा जाएगा, आएगा आएगा। और प्रभु के राज्य में लल्लू पंजू लोगों का काम नहीं है। लल्लू पंजू दुनिया में है, यहां पे यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह पर विश्वास करना यह डिसीजन है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन इधर ही आएगी, चैलेंज इधर आएगा, उधर नहीं आएगा। आप उधर एक देवी देवता को छोड़ के दूसरे को मानो, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी। भाई मैंने अभी ये नाम छोड़ दिया, मैं अभी वो नाम जपता है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने तो उधर भी छोड़ दिया, अभी मैंने दूसरा गुरु किया है। वेरी गुड। अभी मेरे को उधर भी मजा नहीं आया, मैं अभी दूसरा नाली वाले बाबा को मानता है। ठीक है, तुम जाओ नाली वाले बाबा के पास। लेकिन अगर आपने गलती से बोल दिया मैं यीशु मसीह के पास आता हूं, बोलेगा कि क्या काय झाले। हालेलुया। मराठी में क्या बोलते हैं? डोका फिरला क्या? हाँ, लगावेगा एक। उधर ही जाओ नाली वाले बाबा के पास, इधर नहीं आने का। इधर चैलेंज है, इधर चुनौती है आना। कौन ताली बजा रही थी? जरा उसके साथ बजाओ ताली। एक चीज बोल के खत्म करूंगा। याद रखना, जब कभी आप अपने मन में डिजायर लाते हो कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को बनाना है, मुझे इस दुनिया में स्ट्रांग होके मुझे जय पानी है, सुबह होगा नहीं कि गोलायत आके खड़ा हो जाएगा। क्या होगा? सुबह होगी नहीं। जैसे जब इजराइल और फलस्ती लड़ रहे थे तो इजराइल के सामने फलस्तियों में से एक योद्धा गोलायत, और गोलायत का काम क्या था? गोलायत का काम था इजराइलियों को डराना। है तुम में से कोई तो मेरे सामने आए, किसकी हिम्मत है तो मेरे साथ लड़े। और गोलायत का हाइट बॉडी देख के इजरायली लोगों का, हम में से कई लोग सुबह सुबह उठने के साथ ही गोलायत हमारी हिम्मत को तोड़ता है। आज भी काम थोड़ी होगा तुम्हारा, आज भी काम नहीं होएगा और हम नर्वस हो जाते हैं। हालेलुया। बेटे को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो वो ऐसा चिल्लाएगा, बेटा हालत खराब कर देगा तुम्हारी। वो जो मांगे बेटा, कोकी चाय पुड़ियों सब खा रहा है, खाई करे चस वन यार वन, जेको वणी कर, जो चाहिए कर। डराएगा। मानेगा थोड़ी तुम्हारा पति, मानने वाला नहीं। खाली फोकट मेहनत करके क्या मतलब है? बैठी रहो आराम से घर पे, मजा करो। तुम जा रही है ना, सुबह सुबह गोलायत आपका टाइटल रखेगा, ए सुस्त तू तो है ही सुस्त, डरपोक, करे सघंदे कम, हले वा बिल्डर वट कम करण लाइ करे सघंदे, वञी सघंदे, ड्यूटी करे सघंदे, ड्यूटी कर सकोगे तुम? हाँ, सुबह 11 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे ड्यूटी कर सकोगे? और हम सोचते ना, अल्लाह कोई इजी कम दो यार, इतना बड़ा टफ काम नहीं कर सकेंगे, इतना बड़ा चुनौती नहीं उठा सकेंगे। हालेलुया। और लंच के लिए टिफिन लेके जाना पड़ेगा। लो भाई,
और वो भी ठंडा खाना खाना पड़ेगा लंच का। गोलायत आके सुबह सुबह दम निकाल देता है। आपको दाऊद के जैसा उठना पड़ेगा, तब जय मिलेगी। दूसरे सारे इजरायली डर के मारे कुछ नहीं कर रहे थे, दुबक के बैठे थे, लेकिन दाऊद छोटा लड़का था, सिर्फ 15 साल का, 17 साल का। दाऊद ने बोला, ये आदमी हमको चुनौती दे रहा है कौन ये? मेरे साथ प्रभु है यार, हमारे साथ परमेश्वर है, अपना लहू यीशु मसीह ने मेरे लिए दिया है, मैं कितना कीमती है उसकी नजरों में, मेरे अंदर कितना उसने सामर्थ्य दिया है, और मैं डर के मारे मैं घर में बैठा हूं, मैं उन्नति नहीं, मैं टाइम के ऊपर टाइम गंवा रहा हूं बैठ के। जिस दिन आपने सही फैसला लेके उठे कि मुझे कुछ बनना है जिंदगी में, मुझे जीवन को खोदना है, और जो अंदर खजाने रखे हैं प्रभु ने, जो आनंद का कटोरा रखा है, जो सफलताएं रखी हैं, जो ऊंचाइयां रखी हैं, जो ब्रेक थ्रू रखी हैं, जो नई नई चीजें रखी हैं, जो नए नए आकाश में मुझे पहुंचना है, ऐसा करके फैसला करके उठेंगे, तब आप अपनी जिंदगी में कुछ पा सकेंगे। नहीं तो इधर ही बैठेंगे उल्लासनगर, वेदर मां मोबाइल वाले दुकान ते वञा, नौकरी क्या वञी करे, घणी पगार मिलंदी, 10,000 काफ़ी ना, काफ़ी 10,000 दाल चांवर खाईंदासीं, पटाटा तरियल, दाल चांवर खाई, पटाटा खाई, हे ॿाहिरि सब ॿाहिरि। क्यों? जाके दुकान पे बैठना है, वरी रात शाम में उठी करे वरी घर में अची, ओ नानक भाई मेरे को 2 घंटा छुट्टी दो कि मैं घर पे जाके पुट्ठी सीधी करे। ये माही आदमी लोग कुछ कर सकेंगे? ऐसे लोगों में से कोई उम्मीद नहीं है। पड़ोसी को बोलो, आपको आक्रामक बनना पड़ेगा, आपको बहादुर बनना पड़ेगा। और साथ में प्रभु क्या बोलता है? प्रभु बोलता है, डरना मत, तुम्हारा पहले वाला विधवापन वापस नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, तुमने जो पहले दुख उठाया ना वो नहीं आएगा। यशाया में एक दूसरे जगह पे लिखा है, मैं तुमको डबल आशीष करूंगा अगर तुम उठकर खड़े हो जाओगे तो, मैं तुम्हारे ऊपर शर्मिंदगी फिर नहीं आने दूंगा, तुम फिर शर्मिंदा नहीं होगे, मैं तुम्हारे सर को ऊंचा करूंगा। अगर आप इस तरह से फैसला लेके आज अपने घर की ओर जाएंगे, बड़ी रिजल्ट को आप अपने घर में देखेंगे, जीवन में बड़ी रिजल्ट को देखेंगे। और आप क्या करेंगे मालूम है? आप लोगों के सामने गवाह बन जाएंगे, आप लोगों के आगे एक एग्जाम्पल बनेंगे, आप लोगों को कहेंगे, देखो मेरी ओर, मैं भी गिरा हुआ था, मैं खत्म हो गया था, लेकिन देखो मैं कैसे खड़ा हो गया, ये देखो कैसे खड़ा है, 61 साल उम्र है, खड़ा हूं, समुद्र लताड़े हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों को मुंह दिया है, कोई साथ में नहीं, एक ही व्यक्ति साथ में, यीशु मसीह साथ में, और कोई नहीं। मैं चाहता हूं आज उसी यीशु मसीह को साथ में लेकर आप अपने घर जाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।